नारायण। हम जिस जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं वे मात्र जड़ प्रकृति नहीं है, वे चैतन्य रूपा हैं। सब प्राणियों में जो चैतन्य है वह चैतन्य अहम अहम के रूप में सब लोग अनुभव करते हैं। मैं के रूप में जो सब प्राणियों के हृदय में स्फुरित हो रहा है वह क्षेत्रज्ञ चैतन्य रूप है। वही जगदम्बा है, वही शक्ति है। उसी क्षेत्रज्ञ को यहाँ जगदम्बा के रूप में प्रतिपादित किया गया है श्रीमद् देवी भागवत में। प्रथम श्लोक ही है श्रीमद् देवी भागवत का मंगलाचरण, जो कल हमने बताया था। सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां देवीं च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। सर्वचैतन्य रूपां, तो वास्तव में जो परमात्मा है वह न तो पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। इसमें देवी देव स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं करना चाहिए। माँ का रूप सर्वाधिक कल्याणकारी होता है, इसलिए उस शक्ति को स्त्रीलिंग के रूप में पूजा जाता है, उन्हें माँ कहा जाता है। वस्तु वही माँ भी है, वही पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो उस जो शक्ति का लिंग है वह कोई लिंग नहीं है, वह स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग नहीं है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष में कहा है, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु नायम गुढ़ कर्म न सन न चासन निषेध शेषो जयताज शेष। कि वह परमात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न ही नपुंसक है, न अन्य कोई जीव जंतु है। सबका निषेध कर देने पर जो शेष रहता है वही वह है। वह सब में है और सबसे परे भी है। तो जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उसी को नमस्कार करना। वह तो सब रूप में स्थित है, वह पिता के रूप में भी है, माता के रूप में भी है, भाई के रूप में भी है, बंधु के रूप में भी है, मित्र के रूप में भी है, शत्रु के रूप में भी है, हित के रूप में भी है, अनहित के रूप में भी है। तो उसका जो सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप है उसकी आराधना देवी के रूप में, माता के रूप में, जगदम्बा के रूप में किया जाता है। माँ सब प्राणियों के हृदय में चैतन्य रूप में विद्यमान है। वह जगदम्बा हमारी आत्मा से अभिन्न है, अपितु ये कहें कि वह हमारी आत्मा ही है। आत्मा में और जगदम्बा में, शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आद्यां देवीं च धीमहि, उसी सर्वव्यापिनी पराशक्ति को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी का तात्पर्य क्या है कि तीनों पुरों में जो साक्षी रूप से विद्यमान है। तीन पुर कौन है और पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष शब्द लिंग का द्योतक नहीं है। स्त्री पुरुष से पुरुष का तात्पर्य वेदांत शास्त्र में और पुराणों में नहीं है। पुरुष का अर्थ है जो इस शरीर में शयन करता है। अन्य भी अनेक अर्थ हैं, यथावसर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर स्थूल रूप से समझ लें कि इस शरीर को एक पुर कहा गया, नगरी कहा गया। तो इसमें जो स्थित है उसे पुरुष कहते हैं। तो इसमें जो स्थित है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं है,
वह तो स्त्री में भी है, पुरुष में भी है और नपुंसक में भी है। यह पुर कौन कौन से हैं? यह पुर केवल आपका यह स्थूल शरीर नहीं है। त्रिपुर सुंदरी कहा गया भगवती को। तो त्रिपुर सुंदरी में 3 पुरों की बात आई, 3 नगरियों की बात आई। पहली नगरी कौन सी है? यह जो स्थूल शरीर दिखाई देता है। नवद्वारे पुरे देही नैव कुंचन कार्यन नहीं कुर्वन्न कार्यन, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहा हुआ है। 9 द्वारों वाला यह जो पुर है, इसमें कुछ भी न करते हुए, कुछ भी न कराते हुए वह पुरुष स्थित रहता है, साक्षी रूप में स्थित रहता है। तो एक तो 9 द्वारों वाला यह पुर, आपका स्थूल शरीर, जिसे आप समझते हैं, जिसे अपना आपा आप समझते हैं सामान्य रूप से, वह आपका स्थूल शरीर है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर। तो इन तीनों शरीरों में, इन तीनों शरीरों के साक्षी रूप में जो विद्यमान है वही है त्रिपुर सुंदरी। साक्षी रूप से वह विद्यमान है, वही शक्ति भी है, वही शिव भी है। उसी को त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, उसी को त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो आप कहेंगे कि त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी में तो अंतर हुआ। त्रिपुरारी तो तीनों पुरों का नाश करने वाला हुआ और त्रिपुर सुंदरी तो तीनों पुरों की अधिष्ठात्री हुई, वह पुरों का नाश क्यों करेगी? तो वह वस्तु उन पुरों में नहीं हो, वह पुर नहीं है, वह शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। इन सब का वो दृष्टा है, साक्षी है, और वह साक्षी आप स्वयं हैं। शिव भी साक्षी हैं। शिव ही अपने को 2 रूपों में विभाजित कर लेते हैं। शाक्त मत से विचार करेंगे तो शक्ति ने अपने रूप को 2 रूप में, शिव और शक्ति 2 रूप में विभाजित किया। और शैव मत से जब विचार करेंगे तो कहेंगे कि शिव ने अपने को शिव और शक्ति 2 रूप में विभाजित कर लिया। तो शक्ति एक ही है, उसको चाहे शिव के रूप में कहें, चाहे शक्ति के रूप में कहें, चाहे अन्य किसी परम पुरुष के रूप में कहें। जैसा कि वेदांत में आता है कि उसने अपने आप को स्त्री और पुरुष 2 रूप में विभाजित किया, उसके उपरांत सृष्टि आरंभ किया। तो त्रिपुरारी शंकर जी को इसलिए कहा जाता है कि वे इन तीनों पुरों का नाश करके जीव को मुक्त करते हैं, साक्षी भाव प्रदान करते हैं। और इन तीनों पुरों का नाश कैसे होता है? वह भगवती के कृपा से ही होता है, त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ही होता है। तो इन तीनों पुरों के साक्षी रूप में वह विद्यमान है, इसलिए उसे त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाओं के साक्षी के रूप में विद्यमान है, इसलिए भी उसे त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। वह सबके हृदय में निवास करती है। तो उस परम तत्व पराविद्या को जो अपनी आत्मा के रूप में समझ लेता है, जो समझ लेता है कि मैं वही हूँ, मैं ही वह त्रिपुर सुंदरी हूँ, मैं ही वह त्रिपुरारी हूँ, वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि मुक्ति आत्म साक्षात्कार से ही मिलती है। सौंदर्य लहरी में आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं, स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणी माद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः। त्वाम अहमिति सदा भावयति यः। फिर कहते हैं किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिडयतः महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजन विधिम। हे सेवा करने के योग्य वर्णिये नित्य
तुम्हारे शरीर से प्रस्फुटित अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों रूपी किरणों से घिरा हुआ, जो अपनी आत्मा को सदा तुम्हारा ही स्वरूप मानकर वंदना करता है, और वह जो शिव स्वरूप मानकर वंदना करता है, और वह जो शिव सायुज्य पदवी को भी तुच्छ समझता है, ऐसे साधक हों तो इसमें आश्चर्य क्या है। तो उत्कृष्ट साधना क्या है जगदम्बा की? कि त्वामहमिति सदा भावयति यह, जो जगदम्बा को अपना ही स्वरूप समझता है, अपने को जगदम्बा का ही स्वरूप समझता है, उसमें अंतर नहीं समझता है। वेदांत का निरूपण यहाँ पर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम ही वह ब्रह्म हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। उसी के श्लोक में कहा गया कि निषेव्ये नित्ये त्वाम अहमिति सदा भावयति यह, जो तुमको मैं ही हूँ ऐसा समझकर वंदना करता है। उसी में सौंदर्य लहरी में ही अन्यत्र कहते हैं, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः, तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदाम। कहते हैं, हे भवानी, तुम मुझको, इस दास को अपनी करुणामयी दृष्टि से निहार दे। दास्य भाव भी है और त्वामहम यह भाव भी है, क्रमशः दोनों भाव आएगा। पहले दास्य भाव आएगा, तदुपरांत त्वामहम भाव आएगा, अहम ब्रह्मास्मि भाव आएगा। तो कहते हैं, जब कोई मोक्ष भक्त तुम्हारी स्तुति करते समय भवानी त्वं, अर्थात हे भवानी तुम, केवल इतना ही उच्चारण कर पाता है, तो उसे तुम अपना दुर्लभ सायुज्य पद प्रदान कर देती हो, जिस पद की ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी अपने रत्न जटित मुकुटों की आभा से आरती उतारा करते हैं। जाने अथवा अनजाने में ही भक्त जब भगवती की स्तुति करते समय इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के भवानी त्वं इतने ही पद का उच्चारण करता है, तो भगवती उसे सायुज्य मोक्ष दे देती हैं। क्योंकि भवानी त्वं पद का अर्थ होता है कि मैं तुम बन जाऊं, भवानी त्वं इति स्तोतुं वाचन कथयति भवानी त्वमिति यः। इसलिए अपने भक्त के मन में सायुज्य पद की भावना जानकर आगे के पद का उच्चारण करने से पूर्व ही भगवती उसे सायुज्य मोक्ष प्रदान कर देती हैं। श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ कैसे होता है, इसके संबंध में एक कथा आती है। राजर्षि सत्यव्रत हुए, उनके मन में प्रलय देखने की इच्छा हुई। तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि हम प्रलय देखेंगे। उस वरदान के 7वें दिन प्रलय हो गया। इतनी वर्षा हुई कि सारा जगत जलाप्लावित हो गया, सर्वत्र जल ही जल हो गया। उस समय एक नाव आई। उस नाव में पृथ्वी के बीज रखकर सप्तर्षियों के सहित राजर्षि बैठ गए और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके उसकी रस्सी को अपने सींग में बांध लिया, नाव को। सत्यव्रत प्रलय का अथाह जल देख रहे थे। देखते देखते प्रयाग पहुँचे। प्रयागराज, जहाँ से हम यह प्रवचन कर रहे हैं। तो प्रयागराज में देखा कि एक वट वृक्ष है जिसका नाम अक्षय वट है।
वहाँ पर देखे कि उस अक्षय वट के एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक बैठा है, बाल मुकुंद। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। छोटे से रूप में भगवान उस वट वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं, अपने करारविंद से, करकमल से अपने दाहिने पैर को पकड़कर दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुख में डालकर चूस रहे हैं। ऐसे बाल मुकुंद का राजा सत्यव्रत ने दर्शन किया तो उन बाल मुकुंद भगवान के मुख से निकला, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। यह सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। और भगवती भी कहती हैं श्रीमद् देवी भागवत में, ओम सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। यही महामंत्र है। इतना ही देवी भागवत का बीज है, इसी से देवी भागवत का विस्तार हुआ है। ओम सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, भगवती का स्वयं का यह वाक्य है। तो भगवती कहती हैं सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सृष्टि के आरंभ में भगवती ने भगवान विष्णु को आकाशवाणी के माध्यम से यही उपदेश दिया था, ओम सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। यही देवी भागवत का मंत्र है, यहीं से देवी भागवत आरंभ होता है। नारायण।